दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड पेनिट्रेंट। व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड पेनिट्रेंट? पेनिट्रेंट का मतलब मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। पेनिट्रेंट का मतलब होता है एक mixture of chemicals or liquid which is used for testing the material। एक पेनिट्रेंट एक लिक्विड होता है, केमिकल मिक्सचर होता है, जो हम लोग जो मटेरियल के ऊपर हम लोग एलपीटी करने जा रहा हूँ उसके सरफेस में हम लोग उसको अप्लाई किया जाता है कि ये जो पेनिट्रेंट जाके डिसकंटिन्यूटी के अंदर चला जाता है। तो बाय यूजिंग सम प्रोसेस इज देयर दैट वी कैन आइडेंटिफाई द डिफेक्ट। तो उसका वो जो पेनिट्रेंट होता है उसका एक प्रॉपर्टी रहता है। नो सिंगल प्रॉपर्टी डिटरमाइन इफ द मटेरियल विल और विल नॉट बी अ गुड पेनिट्रेंट। एक सिंगल प्रॉपर्टी से कोई पेनिट्रेंट का जो क्वालिटी नहीं बता सकता हूँ कि हाँ ये गुड है कि ये बैड है। उसको बहुत सारा उसका क्या होता है कंडीशन होता है वो फुलफिल करना चाहिए, तभी उसको हम लोग बोल सकता हूँ कि ये गुड पेनिट्रेंट है। तो नंबर वन क्या लिखा है? कॉन्टैक्ट एंगल, सरफेस टेंशन एंड वेटेबिलिटी। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड इन डिटेल्स बाय गिविंग सम विजुअल्स, ओके, इन दिस टॉपिक। Next is the capillary rise, tendency of a liquid to penetrate small openings. I already discussed what is capillary rise. Capillary rise is the like a rise and fall of a liquid in a thin narrow tube is known as capillary rise. Okay. Next is viscosity. Viscosity. What is viscosity? Viscosity is the resistance to flow. Viscosity क्या होता है? Resistance to flow. हम लोग जो पेनिट्रेंट जो लिक्विड है अगर कुछ सरफेस के ऊपर डाल रहा हूँ वो क्या होता है, वो जो मूव करने के लिए उसको जो रेजिस्टेंस ऑफ द ओपोजिशन फोर्स लगाता है। अगर पेनिट्रेंट जब सरफेस के ऊपर डालेगा, लिक्विड जब सरफेस के ऊपर डालेगा, वो क्या होता है मूव कर करके डिसकंटिन्यूटी के अंदर अपने आप चला जाता है। अभी जो मूव करने के लिए जो उसको ओपोजिशन फोर्स लाता है, उसको जो रेजिस्ट करता है क्योंकि वो जल्दी से जल्दी मूव नहीं कर पाए क्योंकि ड्यू टू ओपोजिशन फोर्स, ये जो ओपोजिशन फोर्स लगाता है जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी डज नॉट चेंज द पेनिट्रेबिलिटी बट अफेक्ट ड्वेल टाइम। व्हाट इज ड्वेल टाइम? ड्वेल टाइम क्या होता है? जब हम पेनिट्रेंट को जब लिक्विड को एक सरफेस के ऊपर डाल देता है तो ये जो लिक्विड है वो एक क्या होता है, हम लोग का एम क्या है कि जो लिक्विड हम लोग पेनिट्रेंट के ऊपर डालता है वो जाके डिसकंटिन्यूटी के अंदर चला जाने का, क्योंकि अगर अंदर चला गया तो हम लोग उसमें क्या डिफेक्ट निकल सकता है बाय यूजिंग सम प्रोसेस। अगर ये जो टाइम लगता है जो पेनिट्रेंट डालने के बाद डिस्कंटिन्यूटी के अंदर चला जाने के लिए जो टाइम होता है उसको बोलता है ड्वेल टाइम। क्या होता है? ड्वेल टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पेनिट्रेंट टू गेट इनटू द डिफेक्ट। तो डिफेक्ट पहुंचने तक जो टाइम लगता है पेनिट्रेंट को अप्लाई करने के बाद सरफेस में, उसको बोलता है ड्वेल टाइम। तो विस्कोसिटी डज नॉट चेंज पेनिट्रेबिलिटी। इसका मीन्स क्या है? विस्कोसिटी ने हम लोग का जो प्रोसेस में कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। पेनिट्रेबिलिटी जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ इफेक्ट नहीं करेगा बट इट इफेक्ट ड्वेल टाइम। इसका मतलब यही है कि ये क्या करेगा, जो रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट के लिए हम लोग जान जो नॉर्मली जितना टाइम में वो पहुंचना चाहिए डिसकंटिन्यूटी तक, उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो क्या रेजिस्ट कर रहा है फ्लो में। इसके लिए ये बोल रहा है कि बट अफेक्ट ड्वेल टाइम। ठीक है, ओके। देन आ गया टेम्परेचर स्टेबिलिटी। सी, टेम्परेचर स्टेबिलिटी क्या होता है? we we do this test under room temperature. As per standard, the room temperature should be 5 to 52 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 to 52 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर अगर हम लोग ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, पेनिट्रेंट doesn't react with the atmosphere। अगर इससे ज्यादा हो सकता है तो क्या हो सकता है, अगर कम हो सकता है, जो पेनिट्रेंट है ये एटमॉस्फेयर में क्या हो सकता है, रिएक्ट हो सकता है। तो हम लोग उससे बचने के लिए हम लोग हमेशा जो टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करके रखना चाहिए कि 5 to 52 डिग्री सेंटीग्रेड की। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो सकता है, जो पेनिट्रेंट है इट में रिएक्ट विद द एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट कर लेता है तो हम लोग को क्या
जो एक्चुअल रिजल्ट वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हो गया फ्लैश पॉइंट। व्हाट इज फ्लैश पॉइंट? फ्लैश पॉइंट इज द point at which the penetrant or liquid gets vaporized. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेट्रोल का देखो, अगर पेट्रोल इफ कम इन एटमॉस्फेयर, कम इन अंडर एटमॉस्फेयर, देन इट गेट्स वेपराइज्ड वेरी सून। इसका मतलब क्या है, पेट्रोल का जो फ्लैश पॉइंट है वो बहुत कम है। इसके लिए क्या होता है, ये जल्दी से जल्दी वेपराइज हो जाता है। लेकिन हम लोग का मोटिव क्या है, जो पेनिट्रेंट यूज करता हूँ उसका फ्लैश पॉइंट क्या होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए, फ्लैश पॉइंट उसका हाई होना चाहिए। अगर फ्लैश पॉइंट लो हुआ तो वो तुरंत वेपर होकर चला जाएगा, तो हम लोग को टेस्टिंग करने का जो प्रोसीजर हो वो फेलियर होगा। ठीक है। नेक्स्ट हो गया वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी इज नथिंग बट ए चेंज इट शेप। वोलेटिलिटी क्या होता है, उसका जो चेंज होता है, अगर वो लिक्विड हो तो वेपर हो गया, और इट में रिएक्ट विद सम एटमॉस्फेरिक गैसेस। सो जो पेनिट्रेंट है वो वोलेटिलिटी नेचर होना नहीं चाहिए। अगर ये वोलेटिलिटी का नेचर हो गया, ये किसी के साथ रिएक्ट कर सकता है, एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करके ये उसका शेप चेंज हो सकता है। शेप चेंज मतलब लिक्विड टू वेपर और समथिंग। सो द पेनिट्रेंट शुड नॉट बी वोलेटिलिटी। नेक्स्ट आ गया केमिकल कंपैटिबिलिटी। व्हाट इज केमिकल कंपैटिबिलिटी? केमिकल कंपैटिबिलिटी क्या होता है? केमिकल कंपैटिबिलिटी ये होता है, हम लोग जो पेनिट्रेंट यूज करता हूँ वो होता है मिक्सचर ऑफ केमिकल्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी यूज सम स्टेनलेस स्टील मटेरियल, इफ वी गिव that penetrant on that material, the penetrant material should not be harm the base metal. वो जो पेनिट्रेंट यूज कर रहा हूँ वो पेनिट्रेंट टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज कर रहा हूँ। ठीक है। वो पेनिट्रेंट जिस मटेरियल के ऊपर टेस्ट कर रहा हूँ उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर हो, कहीं भी कभी भी उसका क्या होना चाहिए, हार्म नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि द पेनिट्रेंट शुड नॉट बी हार्म द बेस मेटल, क्योंकि बेस मेटल का कुछ भी हार्म नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग टेस्टिंग। उसको बोलते हैं केमिकल कंपैटिबिलिटी। ओके। सो I already told you that I will discuss these 3 points in the next slide. So let's see. Here given contact angle, capillary rise and wettability. What is contact angle? You have seen this in two pictures. There is a some profile like circular, like semicircular, like profiles is there. इसका मतलब क्या होता है, हम अगर किसी सरफेस के ऊपर लिक्विड डाल देता है, हम लोग क्या ऐसे देखने के लिए आता है कि लाइक ड्रॉपलेट। उसका कांटेक्ट एंगल क्या होता है, अभी ये देखा है आपका, ये एक प्रोफाइल है। ठीक है। ये क्या प्रोफाइल बनता है, ये प्रोफाइल, ये सरफेस के साथ में ये जो एंगल बना रहा है इसको क्या बोलते हैं, कांटेक्ट एंगल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कांटेक्ट एंगल। ये देखा है, ये जो सरफेस है, सरफेस के साथ में ये जो एक प्रोफाइल इसको एक एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं कांटेक्ट एंगल। इसको क्या बोलते हैं, कांटेक्ट एंगल। तो वेटेबिलिटी क्या होता है? वेटेबिलिटी होता है एबिलिटी टू स्प्रेड ओवर द surface, ability of a water or liquid to spread over the surface। जो पेनिट्रेंट हम लोग सरफेस के ऊपर अप्लाई करता है वो कितना जल्दी उसको फैल जाता है, कितना जल्दी उसको फैल जाता है। इसका मतलब उसको क्या बोलता है, उसको वेटेबिलिटी। वेटेबिलिटी is defined as the ability of a liquid to spread over the surface। ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि wettability is inversely proportional to the contact angle। It means जो wettability होता है, contact angle जितना कम होगा wettability इतना ज्यादा होगा। It means the contact angle जितना कम होगा इतना वो ज्यादा फैलेगा। contact angle, ये जो एंगल है ये जितना कम होगा वो इतना ज्यादा स्पेस लेगा।
अभी इससे ये जो एंगल है, ये एंगल से ये एंगल क्या है, छोटा है। इसके लिए जो ये एरिया कवर है ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, ये एंगल ज्यादा है लेकिन ये क्या छोटा एरिया कवर कर रहा है। मतलब अगर एंगल छोटा है तो ज्यादा एरिया कवर करेगा और एंगल बड़ा है तो कम एरिया कवर करेगा। सो वी ऑलवेज since the angle should be 90 डिग्री से कम होना चाहिए। देन हम लोग को एम क्या है कि कम पेनिट्रेंट यूज करके ज्यादा सरफेस को हम लोग सेव करना है। तो उस कम पेनिट्रेंट यूज करके ज्यादा एरिया को फैलने का है तो हम लोग का कॉन्टेक्ट एंगल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सो हमेशा लेस देन 90 डिग्री इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो स्मूथ पॉलिश सरफेस हैज पोर वेटेबिलिटी कंपेयर टू रफ सरफेस। जो स्मूथ पॉलिश सरफेस होता है ना, उसका जो वेटेबिलिटी होता है वो 4 होता है कंपेयर टू रफ सरफेस। मतलब रफ सरफेस में क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्मूथ पॉलिश सरफेस। ऑयल हैज द बेटर वेटेबिलिटी एंड लोअर कॉन्टैक्ट एंगल देन वाटर एंड मरकरी। ऑयल जो होता है ना, ऑयल का बेटर वेटेबिलिटी होता है। ऑयल का जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है वो कम होता है एंड वेटेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके लिए क्या बोल रहे हैं कि ऑयल हैज ए बेटर वेटेबिलिटी ड्यू टू इट्स स्मॉल कॉन्टैक्ट एंगल। ऑयल ज्यादा फैल जाता है बिकॉज ऑफ लोअर कॉन्टैक्ट एंगल कंपेयर टू वाटर एंड मरकरी। ओके,